बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये हमारे पास कंपाउंड्स दिए गए. ठीक. The correct order for reactivity of towards SN1 reaction will be. The key concept for this question is SN1 reaction. SN1 reaction हमारे पास होती क्या है? SN1 reaction is basically unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है. Now, अगर इसकी बात करें, इसमें हमारे पास तो सबस्ट्रेट है. सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है. इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ब्रेकिंग होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की. ये जो स्टेप होता है हमारा, ये स्लो स्टेप होता है और इसीलिए ये रिएक्शन का हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. ठीक है. और इस स्टेप में देखिए सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है हमारे पास. इसलिए लिख सकते हैं कि जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है. इसमें हमारे न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं करता. ठीक. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो हमारा रेट डिपेंड नहीं करता है. ठीक. हमारे पास स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 बेसिकली अगर हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता तो वो मतलब वो रीअरेंज होगा टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. लाइक सिंस यहाँ पे हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही है, इसलिए हमारे पास सेकेंड स्टेप हो जाएगा अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे कार्बन सेंटर पे, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का. ठीक. ये हमारे पास एक फास्ट स्टेप होता है. ठीक ना. अब हम लोग इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं. दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स बिकॉज जो हमारा फॉर्म कार्बोकेटायन है वो उनको वो स्टेबलाइज कर देते हैं. ठीक. फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स. और इस रिएक्शन में हमारे पास देखिए इसमें रीअरेंजमेंट occurs. ठीक. क्योंकि इसमें हमारे पास एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक. इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमाइज्ड प्रोडक्ट होता है. रेसमाइजेशन होता है इसमें. ठीक है. इसमें कैसा प्रोडक्ट होता है? हमारे पास रेसमाइजेशन होता है और हमारे पास रेसमाइज्ड प्रोडक्ट होता है. ठीक है ना. अगर हमारे क्वेश्चन में देख ले आप, क्वेश्चन में दिए गए ये 3 सबस्ट्रेट. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि हमारे पास कार्बोकेटायन कौन सा फॉर्म हुआ है. यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्बोकेटायन जो फॉर्म होगा वो हमारा बेंजील कार्बोकेटायन होगा. पर यहाँ पे हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. ठीक. हाँ. हमारे पास जो फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन है इट हैज 9 अल्फा एच. जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ही ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन. और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी. ठीक. हाँ.
अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो वो हमारे पास है बेंजील कार्बोकेटायन। बेंजील कार्बोकेटायन जो होता है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट ना हमारे पास ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट वाला ही होता है, बिकॉज जो 9 अल्फा एच से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो हमारी बेंजील कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर आएगा। फिर अगर हम लोग थर्ड वाले को देखें, थर्ड हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके पास जो अल्फा एच है वो कम है, इसके पास सिर्फ 6 अल्फा एच है। 6 अल्फा एच है यानी कम अल्फा एच है, इसकी वजह से कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, और ये हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन से भी कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक ना, अगर हम लोग तीनों में ऑर्डर डिसाइड करना हो, तो हमारा फर्स्ट सबसे ज्यादा, बिकॉज उसके पास 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच जो हमारा हाइपर कंजुगेशन देते हैं और जो स्टेबिलिटी मिलती है वो ज्यादा हो जाती है हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजील कार्बोकेटायन से भी। और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, जो है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज order of reactivity will be first, second, and third. I hope you understood it well. Thank you and all the best.